So today I will start my lecture from the chapter Dissolution of Partnership Form, and in this lecture I will explain the concept realization account. In previous lecture we discussed about realization expenses, how to treat realization expenses in realization account. सो रियलाइजेशन अकाउंट जब भी किसी फॉर्म को डिसॉल्व किया जाता है तो मैंने आपको बताया था कि कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं हम डिसोल्यूशन की कंडीशन में। तो जो जैसे पिछले चैप्टर जो हमने पढ़े थे एडमिशन रिटायरमेंट, तो उसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, लेकिन जब भी किसी फॉर्म को डिसॉल्व किया जाता है तो हम उस टाइम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, बिकॉज हम ये पूरी ही एसेट्स को सेल करते हैं, उनसे जो भी अमाउंट रियलाइज होती है एसेट्स को पे करने के बाद, उनसे एसेट्स को सेल करने के बाद उनसे क्या अमाउंट रियलाइज होती है या लाइबिलिटीज़ को पे करने के बाद क्या बचता है, उन सभी का गेन और लॉस कैलकुलेट करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए या एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को अच्छे से सेटल करने के लिए, क्लोज करने के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो जब भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाता है इन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, तो कुछ गेन भी हो सकता है हमें और कुछ लॉस भी हो सकता है। तो अगर हमें फॉर्म को क्या होता है, अगर लॉस होता है तो जैसे हम रीवैल्यूएशन में लॉस की कंडीशन क्या होती है, हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा होती थी, गेन की कंडीशन में हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा होती थी और डेबिट साइड कम होती। मीन्स अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है और डेबिट साइड का कम है, तो जो भी डिफरेंस आएगा तो वो क्या होगा, फॉर्म का गेन, और वो पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर्म को लॉस हो रहा है, लॉस कंडीशन क्या होगी, जब रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस ज़्यादा होगा और क्रेडिट कम होगा, तो उस कंडीशन में फॉर्म को रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस होगा। तो उस कंडीशन में जो भी लॉस होगा वो पार्टनर्स बियर करेंगे। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट है रियलाइजेशन अकाउंट का। ऑलरेडी हम मोस्टली जो भी इसकी जनरल एंट्रीज हैं वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, कि उन जनरल एंट्रीज में आप क्या क्या चीज़ें करोगे और कैसे उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है, तो आपको फॉर्मेट कैसे बनाना है। ठीक है, तो जैसे नॉर्मली कोई क्वेश्चन अगर गिवन होगा तो उस क्वेश्चन में आपको एक बैलेंस शीट गिवन होगी। बैलेंस शीट में आपको सभी को पता है एक साइड लाइबिलिटीज़ होती हैं, दूसरी साइड एसेट्स होती हैं। ठीक है, तो जब भी फॉर्म को डिसॉल्व किया जाता है तो जब रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाओगे तो जितनी भी फॉर्म की एसेट्स होंगी एक्सेप्ट कैश और बैंक अकाउंट को छोड़कर, इंक्लूडिंग गुडविल को आपको लेना है, क्योंकि एक तरीके से फिक्स एसेट में ही अभी तक हम गुडविल को इंक्लूड नहीं कर रहे थे, बिकॉज कोई भी फॉर्म को डिसॉल्व नहीं किया जा रहा। पार्टनर आ रहे थे, जा रहे थे, रिटायरमेंट हो रही थी, एडमिशन हो रहा था, लेकिन फॉर्म क्लोज नहीं हो रही थी, तो इस वजह से हम गुडविल को यहाँ पे नहीं ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से फॉर्म बंद होने जा रही है, इस कंडीशन में हम गुडविल को भी यहाँ इंक्लूड करेंगे। आपको सारी एसेट सबसे पहले लिख लेनी है उनकी अमाउंट के साथ, और दूसरी साइड है लाइबिलिटी साइड, तो जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ उनको आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, प्रोविज़न होंगे अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या डेटर से रिलेटेड, तो आपको वो भी लिखना है, एक्सेप्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और जनरल रिजर्व, क्योंकि और वो तब लेना है अगर कोई कंटीजेंसी उनसे रिलेटेड नहीं है। तो उस कंडीशन में ऑलरेडी आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता चुकी हूँ कि कैसे उनका ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, नहीं है अगर कोई लाइबिलिटी तो पार्टनर्स को डिवाइड हो जाएगा, अगर कोई लाइबिलिटी है कम है या ज़्यादा है तो आप तब उस कंडीशन में रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट या फिर क्रेडिट करोगे। ठीक है, तो सभी एसेट्स और लाइबिलिटी को हमने पोस्ट कर दिया। उसके बाद आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स गिवन होंगी क्वेश्चन के अंदर कि आपको इन ट्रांजेक्शन को एडजस्ट करना है। तो जितनी भी एसेट्स होती हैं उनको सेल किया जाता है, तो आपको ट्रांजेक्शन में कुछ एसेट गिवन होंगी, एडजस्टमेंट्स में उनके बारे में इंस्ट्रक्शंस होंगी कि ये इतने में सेल की गई है एसेट, या फिर इस एसेट को किसी पार्टनर ने खरीद लिया है, ले लिया है। तो अगर सेल कर रहे हो तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, बैंक या कैश अकाउंट, जैसे हमने ऐसे जनरल एंट्री करी थी, तो उस एसेट को स्पेसिफाई करोगे। अगर कोई पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर के नाम से उसको स्पेसिफाई करोगे क्रेडिट साइड। ठीक है, उसी तरह अगर कोई लाइबिलिटी पे कर रही है फॉर्म तो आपको डेबिट साइड लिखना है। ठीक है, एक तरीके से लॉस होता है ये। और अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर को उस लाइबिलिटी को क्या करना है, डेबिट। अगर एसेट खरीद ले रहा है तो क्रेडिट करना है, और अगर लाइबिलिटी पे कर रहा है तो पार्टनर के अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। आफ्टर दैट
तो आपको वैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट की तरह आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करना है। अगर ये वाली साइड आपकी क्या होगी, क्रेडिट्स को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, डेबिट साइड। ठीक है, तो अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस है जो टोटल, वो डेबिट साइड के बैलेंस से ज़्यादा है तो हमें क्या होगा, गेन ऑन रीवैल्यूएशन। और पार्टनर्स को हम वो जैसे रीवैल्यूएशन में डिवाइड करते थे वैसे डिवाइड कर देंगे। उसी तरह हमारी अगर डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड क्या है, कम है, तो उस कंडीशन में फर्म को क्या होगा, लॉस। ठीक है, तो वो भी पार्टनर्स को आपको क्या कर देना है, डिवाइड, और उसका टोटल बैलेंस आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, तो अब मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे आपको प्रिपेयर करना है जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन की दिया जाएगा। अभी तक हम जनरल एंट्रीज कर रहे थे, लेकिन पर्टिकुलर रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाना है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन मैं ले रही हूँ आपकी बुक से, जो कि TS ग्रेवाल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 13। रमेश एंड उमेश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। रमेश और उमेश दो पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है उनका कैपिटल जो है उसके अकॉर्डिंग वो शेयर करते हैं प्रॉफिट। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2013 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलो। और इतनी डेट को 31 मार्च को उनकी बैलेंस शीट आपको गिवन है। ऑन द अबव डेट द फर्म वॉज डिजॉल्व, और इस डेट पे फर्म को डिसॉल्व किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। ठीक है, और ये ट्रांजेक्शन आपको गिवन है। लास्ट में दिया हुआ है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। आपको क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है सभी को? तो ये था आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए मैंने एक फॉर्मेट ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है। ऐसा आपका फॉर्मेट होगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये होगी आपकी डेबिट साइड और ये होगी क्रेडिट साइड। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, जितनी भी एसेट्स होंगी उसको आपको डेबिट साइड लिख लेना है और जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी उस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। तो जैसे यहाँ पे बैंक को तो हमें लेना नहीं है, तो पहली चीज़ क्या है हमारी, डेटर है। उसके बाद मैं पहले लिख लेती हूँ, डेटर है, उसके बाद है हमारा स्टॉक। ठीक है, देन है फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर है हमारा। उसके बाद है हमारी मशीनरी। चार चीज़ें आपको गिवन है एसेट्स में। ठीक है, करंट अकाउंट आप लेते ही नहीं हो। 1, 2 एंड 3 एंड 4। तो डेटर्स की अमाउंट है हमारे पास यहाँ पे 2,40,000। ठीक है, और जो है आपके स्टॉक की वैल्यू वो कितनी है, 1,30,000। इसको लिख लेते हैं 1,30,000। ठीक है, उसके बाद है स्टॉक की वैल्यू है, डेटर्स की वैल्यू थी 2,40,000 जो लिख ली है मैंने। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू 1,30,000। उसके बाद फर्नीचर है जो आपका वो है 2 लाख का। उसके बाद है आपकी मशीनरी जो कि है 9,30,000। ठीक है, ये लिख लिया। तो पहले हमने एसेट साइड की टर्म्स को लिख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, लाइबिलिटी साइड में जैसे क्रेडिटर है, ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड लाइबिलिटीज़ है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं लोगे, वो तब आएगा अगर कोई लाइबिलिटीज़ होगी। ठीक है, अभी हम देखते हैं लाइबिलिटीज। जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स को डिवाइड होता है, बाकी और कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कोई है लाइबिलिटी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई भी लाइबिलिटी गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या लेना है, सिर्फ क्रेडिटर। और आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स जो हैं वो कितना है, 1,70,000। ठीक है, ऑलरेडी मैंने लिख लिया है। अब चलते हैं हम इसकी एडजस्टमेंट्स पे। ठीक है, रमेश टू कवर 50% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस। अब रमेश ने 50% स्टॉक ले लिया 10,000 कम कीमत पे। ठीक है, लेस वैल्यू लिया है, और रिमेनिंग स्टॉक को हमने 15,000 लॉस पे सेल कर दिया है। तो स्टॉक की अमाउंट कितनी है हमारी, स्टॉक है हमारा 1,30,000। ठीक है, इसका अगर मैं 50% निकालूँ तो कितना आएगा, 65,000। ठीक है, जो कि किसने ले लिया है, रमेश ने। और इस 65,000 को कितनी वैल्यू पे लिया है, 10,000 लेस 10,000। अगर मैं इसका लेस करूँ तो कितना बनेगा हमारा, 50,000। ठीक है, तो ये किसने ले लिया है, टेक ओवर किसने कर लिया है, किस चीज़ की अमाउंट है, ये हमारी
स्टॉक की, और रिमेनिंग स्टॉक जो बचा हुआ स्टॉक एंड द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15,000 लॉस। अब जैसे रिमेनिंग स्टॉक अगर 1,30,000 का 50% 65,000 है, तो रिमेनिंग स्टॉक भी 50% कितना होगा, 65,000 ही होगा रिमेनिंग स्टॉक, है ना। अब इस रिमेनिंग स्टॉक को हमने 15,000 क्या बोला जा रहा है, 15,000 कम लॉस पे सेल किया है। तो यहाँ पे अगर मैं 15,000 के लॉस पे सेल किया है तो मीन्स कितनी अमाउंट होगी हमारी, 50,000। ठीक है, ये समझ में आया दोनों चीज। उसके बाद हम डेटर्स जो है रियलाइज हुआ है, डेटर्स वर रियलाइज एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। डेटर्स कितने हैं हमारे, अब डेटर्स कितने हैं हमारे, 2,40,000 के डेटर्स हैं ना हमारे। ठीक है, 2,40,000 के डेटर्स हैं और उसको 5% डिस्काउंट पे रियलाइज किया गया। 5% डिस्काउंट मीन्स हमें माइनस करना है। तो अगर मैं 5% इसका निकालूं तो हमारे पास कितनी अमाउंट बचेगी, 12,000। ठीक है, तो 12 टोटल कितनी थी, 2,40,000 और डिस्काउंट जो है वो कितना है, 12,000। रिमेनिंग बैलेंस पे हमें डेटर्स रियलाइज हुए हैं जो कि कितने हैं, 2,28,000। ये हमें डेटर से हुआ रियलाइज, ये हुआ स्टॉक से। ये ऑलरेडी किसने ले लिया था, रमेश ने। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स फुली पेड कर दिए गए। जो फर्नीचर है वो भी किसने ले लिया है, उमेश ने। 50,000 तो इसको मुझे नहीं लग रहा है कि इसको करने की ज़रूरत है। उमेश फर्नीचर ले लिए है, उमेश ने 50,000 में। अब आपको ये नहीं देखना है कि कितने का है सामान, आप उसने 50,000 में ले लिया। मशीनरी को सेल किया गया 4,50,000, और जो मशीनरी सेल हुई है हम वो कैश वाली टर्म्स को ले रहे हैं। मशीनरी को कितने में सेल किया गया है, 4,40,000। ठीक है, अब ये मैंने वर्किंग नोट्स बना लिए हैं ताकि मुझे इजी रहे पोस्ट करने में। अब चलते हैं, अब मैंने एक एंट्री बताई थी कि जब एसेट्स को सेल किया जाता है तो हम क्या लिखते हैं, कैश, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, कैश आ रहा है, टू कैश अकाउंट टू। जितनी भी एसेट्स हैं उनको हम कहाँ पोस्ट करते थे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कैश अकाउंट। अब पहली चीज थी हमारी स्टॉक, कौन सी स्टॉक, 50% वाली। तो मैं यहाँ 50% शो कर रही हूँ। 50% आया था हमारा 50,000। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज डेटर थे 2,40,000 के 5% कम वैल्यू पे डिस्काउंट पे रियलाइज हुए। तो डिस्काउंट लेस करने के बाद हमारे डेटर्स कितने थे, लेस 5% डिस्काउंट। ठीक है, तो उसमें से डिस्काउंट लेस करके अमाउंट बन रही है 2,28,000। ठीक है, उसके बाद आ जाओ मशीनरी पे। जो मशीनरी थी हमें रियलाइज हुई थी, हमने 4,50,000 में सेल करी, तो वो लिख लो आप यहाँ पे। ठीक है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मशीनरी को हमने सेल कर दिया है। क्रेडिटर, ये क्रेडिट साइड की टर्म है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब ये हमारी कैश की टर्म्स थी, मैंने डायरेक्ट ले ली। ठीक है, अब उमेश ने क्या टेक ओवर किया, रमेश ने स्टॉक लिया था। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, रमेश कैपिटल अकाउंट, क्या लिया था उसने, ब्रैकेट में लिख दो स्टॉक, कितना, 50% लिया था ना। कितना आया था उसका, लेस करा था हमने जब, 55,000, यही आया था। ठीक है, अब दूसरी चीज ये रमेश ने लिया था। अब हमने एक और पार्टनर ने कुछ लिया था, किसने लिया था देखते हैं, ये फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय उमेश। अब फर्नीचर किसने ले लिया है, उमेश ने। तो आपको वही पार्टनर को करना है, उमेश कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे लिख दो फर्नीचर। अब कितने का लिया है उसने, 50,000 का। अब एक चीज बता दूं मैं सभी बच्चों को, अब फर्नीचर की अमाउंट यहाँ पे है 2 लाख, तो आपको इस अमाउंट को नहीं देखना है। आप अगर उन्होंने लिखा होता है रिमेनिंग बैलेंस सोल्ड एट दिस अमाउंट, तब तो हम देखते, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, फर्नीचर को 50,000 में ले गया, तो आपको सिर्फ 50,000 की वैल्यू को ही शो करना है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है।
उसके बाद देखिए हमने ऑलरेडी ये लिस्ट टर्म ले ली है सारी, फर्नीचर भी ले लिया है, मशीनरी भी ले ली है, ठीक है। अब क्रेडिटर्स और अनरिकॉर्डेड, एक क्रेडिटर्स हैं हमने पे करे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बैंक में अकाउंट को करोगे आप, यहाँ पे लिखोगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हमने फुली पेड कर दिया, क्रेडिटर्स थे हमारे 1,70,000 के, ठीक है। उसके बाद है हमारा देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड बिल, एक बिल था हमारा 1,60,000 का विच वॉज सेटल, जिसको सेटल का मीनिंग है पे किया गया। तो यहाँ पे लिखूंगी आउटस्टैंडिंग बिल ही है एक तरीके से, जो बकाया था हमारा, कितने में सेटल किया हमने, 1,40,000 में, ठीक है। यहाँ तक ऑलरेडी मैंने सारी टर्म्स ले ली हैं रिलेटेड टू रियलाइजेशन एडजस्टमेंट। अब इस साइड हमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करना है, ठीक है। क्या करना है हमें, टोटल। तो टोटल करते हैं। टोटल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 18,10,000 फ्रॉम दिस साइड, और हमारी जो इस साइड का टोटल है वो कम आ रहा है, ठीक है, वो कम आ रहा है। तो ये वाली साइड हमारी ज़्यादा आ रही है और ये वाली साइड हमारी क्या आ रही है, कम। तो आपका जो भी डिफरेंस होगा आपको क्या करना है यहाँ पे, तो आपका जो डेबिट साइड का टोटल है वो कितना आ रहा है, 18,10,000, और इस साइड का टोटल करने के बाद हमारा जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड का 1,00,003 मीन्स 10,03,000 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड है कम, अब जो भी इनका डिफरेंस होगा उसको कैलकुलेट करना है। तो डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे, तो ये क्या होगा आपका, लॉस बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। कितना लॉस आया हमारा, 8,07,0, ठीक है। यही आया था हमारा लॉस, सभी सबको समझ में आ रहा है। तो ये जो भी पार्टनर हैं कौन कौन, रमेश और उमेश, इनका रेशो क्या था हमारा, 7:3। तो उमेश का और जो रमेश और उमेश का शेयर आएगा वो आपका किससे आएगा, इनके कैपिटल जो कि आएगा 7:3। तो अगर मैं 8,07,000 को इस 7:3 के अकॉर्डिंग डिवाइड करूं, तो जो हमारा पहला पार्टनर है उसका शेयर आएगा, रमेश का 5,64,900, और जो दूसरा पार्टनर है उसका जो शेयर आएगा 2,42,100, ठीक है। तो ये शेयर आएगा आपका, ठीक है। और हमारा जो लॉस आया है वो कितना आया है, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। तो ये मैंने रेशो, कैपिटल का रेशो था इनके प्रॉफिट शेयरिंग का, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया रफली कैलकुलेट करके, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड था। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले एसेट ट्रांसफ़र करनी है, देन आउटसाइडर लायबिलिटी, उसके बाद जो एसेट्स सेल की जा रही है उनको पोस्ट करना है। अगर कोई पार्टनर ले रहा है तो उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट करना है, और अगर कोई लायबिलिटी पे की जा रही है तो उसको डेबिट साइड एंटर करना है। लायबिलिटी अगर कोई पार्टनर ले लेता है तो उस पार्टनर को आप ले लोगे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, तो हमने किसी पार्टनर को यहाँ पे डेबिट नहीं दिया, ठीक है। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस concept. Till then, bye. We will meet in next lecture. Thank you so much.